नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। कन्नौज से लेके कोलकाता तक इंडी गठबंधन धर्म संकट में है। धर्म संकट इस बात का है कि कोलकाता, कन्नौज और अयोध्या की जो घटनाएं महिला अपराध के खिलाफ हैं, जिनमें महिलाओं को हिंसक वारदात का शिकार बनाया गया है, आखिर उन पे वो कैसे बोले। इंडी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इन घटनाओं पर क्या बोलें और कैसे बोलें। मणिपुर की घटना पर इंडी गठबंधन, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 घंटे से अधिक बोलने नहीं दिया। जब तक प्रधानमंत्री बोले तब तक लगातार हुटिंग चलती रही, नारेबाजी चलती रही। लेकिन ये पूरा इंडी गठबंधन इन 3 घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अयोध्या के राजा, बंगाल की शेरनी और कन्नौज के नवाब के खिलाफ वो क्या बोले। असल में ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे कांग्रेस पूरी तौर से फंस गई है। कांग्रेस इसलिए फंस गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दोनों ही इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और इन दोनों के खिलाफ ही महिला अपराधों की जो सीरीज शुरू हुई है, उसमें कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे और क्या करे। कांग्रेस के नेताओं की स्थिति ये है कि वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं और समझ कुछ आ रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, वहां वो कुछ नहीं बोलते। वहां की कानून व्यवस्था के बारे में ना अजय राय कुछ बोल रहे हैं, न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं और ना ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ सलाह दी है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार उस मसले को न्याय के रूप में ले जाए। इससे पहले कि पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ करती, वहाँ पे हाई कोर्ट में मसला गया और हाई कोर्ट ने पूरी जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी है। सीबीआई को ट्रांसफ़र करते हाई कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मसले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। इससे बड़ी और कठोर आलोचना शायद ही किसी की हो सकती हो। महिला अपराध देश के लिए एक घृणित कार्य है, लेकिन उस पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जब हाथरस कांड हुआ या उन्नाव की घटना हुई, बुलंदशहर में हुआ, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगभग सभी घटनाओं के स्थल पर गए। अभी जब हाथरस में बाबा के जरिए एक कांड हुआ, वहाँ पे भी राहुल गांधी आए, वो लोगों से मिले। लेकिन अयोध्या जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहाँ के सांसद जिनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या का राजा कहते हैं, अवधेश प्रसाद, उनके एक करीबी मोहित खान के द्वारा एक लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसका गर्भ ठहरने की घटना हुई। इस पूरी घटना में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींचे। कांग्रेस तो इस घटना पर बोली ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि पहले नार्को टेस्ट हो तब मुकदमा हो। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी ने कही कि ये उनके खिलाफ साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। अयोध्या की घटना में जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका वो करीबी था और वहाँ भदरसा जो नगर पंचायत है समाजवादी पार्टी की, उसका अध्यक्ष था मोहित खान, जिसके ऊपर ये आरोप लगे और उसके नौकर राजू खान पे आरोप लगे। वो लड़की निषाद थी, निषाद परिवार की अति पिछड़ी जातियों में आती है। इसके बावजूद भी
समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए का ख्याल नहीं आया। समाजवादी पार्टी को ये भी ख्याल नहीं आया कि एक समय ऐसा था जब 1994 में निषाद बिरादरी की फूलन देवी को, जो एक तरीके से जिन्होंने बेहमई कांड को अंजाम दिया था, मुलायम सिंह यादव के समय उनके मुकदमे वापस लिए गए और उनको सांसद बनाया गया, क्योंकि मुलायम सिंह को लगता था कि निषाद एक बड़ा वोट बैंक है और फूलन देवी के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसी निषाद परिवार की जब लड़की अयोध्या में एक ऐसे दुष्कर्म का शिकार होती है तो समाजवादी पार्टी बचाव में उतर आती है। उनके स्थानीय नेता से लेके प्रदेश स्तर तक के नेता एक ही दुहाई देते हैं कि लड़की का नार्को टेस्ट हो। कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी ने नार्को टेस्ट की मांग नहीं की। मुलायम सिंह यादव को लेके तमाम तरीके की बातें हैं जो उन्होंने कही कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती हैं, ये एक तरीके से मुहावरा बन के समाजवादी पार्टी के पर चस्पा हो गया है। समाजवादी पार्टी को ऐसी घटनाओं से सचेत रहने की ज़रूरत थी और उन्हें इस तरीके की मांग करनी चाहिए थी जिससे कि कोई पक्षपात न दिखे। अयोध्या की घटना अभी बीती ही थी कि कन्नौज की घटना सामने आ गई, जिसमें नवाब सिंह यादव नामक एक नेता है जो समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा और 2017 तक वो समाजवादी पार्टी में रहा। अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है, डिम्पल यादव का प्रतिनिधि था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कहती है कि उसे 5 साल पहले ही निकाल दिया गया। लेकिन नवाब सिंह यादव को लेके तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं और उन तथ्यों से ये पता चलता है कि कहीं न कहीं नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हटने के बाद भी अखिलेश यादव के साथ उसके संबंध बने थे और वो जो इंडिया गठबंधन की रैली थी उसमें भी मंच पे बताया जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि नायब सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं तो भी समाजवादी पार्टी को एक स्वर में ये मांग करनी चाहिए थी कि नवाब सिंह यादव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। वो यहाँ पर भी नार्को टेस्ट की बात कर रही है और नार्को टेस्ट की बात उस पीड़ित लड़की की कर रही है। दूसरे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो लड़की उससे मिलने क्यों गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इन सब घटनाओं का सामना कैसे करेगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं उनको मद्देनजर रख के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की योजनाएं बना रही है। ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल जहाँ पे कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या होती है, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी खामोश रहती हैं। कई दिन बीत जाने के बाद जब डॉक्टर पूरे देश में हड़ताल करते हैं उसके बाद ममता बनर्जी सक्रिय होती हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और हाई कोर्ट ने ये मसला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अब तक जो भी विवेचना की है उसमें कोई भी प्रगति उसको नज़र नहीं आ रही है, लिहाजा अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। तो इस तरीके से इंडी गठबंधन के 2 घटक दलों के कारण, एक टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी, उनको लेके कांग्रेस पे सवाल है और कांग्रेस खामोश है। राहुल गांधी बहुत सारी घटनाओं पे सक्रिय होते हैं, ट्वीट से लेके, और उनका जो इकोसिस्टम है मीडिया का, एनजीओ का, वो सारे लोग एक साथ बोलते हैं। लेकिन अयोध्या से लेके कन्नौज और कोलकाता तक न सिर्फ राहुल गांधी खामोश हैं, बल्कि उनका इकोसिस्टम, उनके समर्थक मीडिया, एनजीओ सारे अपने आप खामोशी बरते हुए हैं। जैसे लगता है कि उनके मुंह पे ताला लग गया हो और उन्हें ये समझ ना आ रहा हो कि वो क्या करें। राहुल गांधी रातों रात हाथरस पहुंचते थे, बुलंदशहर पहुंचते थे, लेकिन अब कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज पहुंचने में दिक्कत हो रही है। शायद उनके पैरों में छाले पड़ गए होंगे। उन्होंने बड़ी भाग दौड़ की है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन अब वो मोहब्बत की दुकान
कन्नौज, अयोध्या और कोलकाता में दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों पे आरोप हैं वो कांग्रेस के सहयोगी हैं। कांग्रेस का इंडी गठबंधन इनके सहारे टिका हुआ है और राहुल गांधी ना तो अखिलेश यादव का विरोध सहन कर सकते हैं, ना ही ममता बनर्जी के विरोध को सहने की उनकी हिम्मत है। लिहाजा उनका सबसे बढ़िया एक सिद्धांत है कि चुप रहो और इन पूरी घटनाओं पर खामोशी अख्तियार कर लो। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं वो एक बार फिर से ये बात उठा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के समय में उनके नेताओं द्वारा किया गया तो वहाँ नहीं बोला। अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ के लिए, पार्टी को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए काम कर रही है। यानी पूरे महिला अपराध को देखें तो स्थिति ये है कि न हम तुम्हारे पे कोई बात करें, न तुम हमारे पे कोई बात करो। तो लगता है कि राजनीति पूरी तरीके से हो रही है और अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी को लेके उसे अपना एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और इन घटनाओं पर जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देगी तो ये सवाल फिर उठेगा कि आखिर उन घटनाओं पर चुप्पी क्यों। आज भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही घटनाओं को लेके अपना एक रुख साफ किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से मसले को संभाला उसका जवाब देते समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी को नहीं बन रहा है। आप इन घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।